दोस्तों स्वागत है। आज हम लर्निंग के बारे में, अधिगम जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके बीएड में भी काम आएगा, स्टेट में भी काम आएगा, और भी जो नेट वेट के एग्ज़ाम हैं उसमें भी ज़रूरत पड़ती है इसकी, टीचिंग से रिलेटेड जो भी होता है। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग, जो बच्चा अगर पैदा होता है, एक बच्चा है जो पैदा होता है, तब से ही उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बाय बर्थ कोई बच्चा पैदा हुआ, वहीं से उसकी लर्निंग होती है। कुछ कुछ चीज़ें वो वहीं पे सीखता है, और वहाँ पे जो चीज़ें सीखता है उसके स्मृति में बस जाती है, मेमोरी में बस जाती है। जैसे किसी बच्चे को अगर हम बोलते हैं कि ये एप्पल है, बॉल है, बॉल मान लीजिए, जैसे बॉल है, रेड कलर का, ये बॉल है, वो रेड कलर है, ये रेड कलर का बॉल है। तो ये उसके मेमोरी में बस गया, और वो स्मृति में बस गया, और उसे ये बात पता है कि ये बॉल जो है रेड कलर का है। तो उस बच्चे ने याद कर लिया कि ये रेड कलर का बॉल है। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल में जाता है, तो उसकी समझ विकसित होती है, वो कुछ सीखने लगता है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ जाती है, तो बच्चे को मान लीजिए हमने समझाया कि ये रोड है, ठीक है, रोड है, और जब यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पे जब लाल बत्ती जल जाएगी तो इस रोड को क्रॉस नहीं करना है। तो बच्चा क्या करेगा? जब इस रोड को देख लेगा कि सड़क पे जब लाल बत्ती जल रही है, तो इस रोड को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये हो गई अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ विकसित होगी। पहले तो क्या, वो याद करके चीज़ों को सीखता था, अब उसकी समझ विकसित हो गई, तो वो क्या कर रहा है, अब हमारे इंस्ट्रक्शंस को मानने लगा है, और फिर उसको समझ विकसित होने के साथ साथ चीज़ों को अपने समझ के अनुसार करने लगा है। तो फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव। क्या है रिफ्लेक्टिव? तो इसको बोलते हैं चिंतन। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी बढ़े हो जाती है। वो रीज़न कर सकता है कि ये क्यों हुआ, कैसा है। जैसे कि ये जो आसमान है ब्लू क्यों है, पानी जो है कलरलेस क्यों है, इस तरह की चीज़ें वो क्वेश्चन कर सकता है। स्काई जो है ब्लू क्यों दिखता है, इस तरह की चीज़ वो करने लगता है। तो मान लीजिए यहाँ पे बताया था मैंने, ये जो बच्चा है उसके पिताजी ने बोला कि ये जो बॉल है रेड है, तो वो जान गया, मेमोरी में बस गया। उसके बाद उसकी समझ विकसित हो गई। तो उसके टीचर ने बताया कि सिग्नल जब रेड हो जाती है तो आपको रोड क्रॉस नहीं करना है। तो उसकी समझ विकसित हो गई, तो वो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने लगा। और जब उसकी चेतना क्या हुई, चेतना जब विकसित हो गई तो वो रीज़न करने लगता है, रीजनिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो क्या करता है, वो क्वेश्चन कर सकता है। तो ये उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। इसको, ये जो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ अधिगम, मतलब लर्निंग हो गया, ये हाईएस्ट लेवल का लर्निंग हो गया। तो लर्निंग लर्निंग के लिए क्या चाहिए? लर्निंग के लिए एक स्टूडेंट चाहिए और एक टीचर भी चाहिए। ना तो टीचर भी चाहिए और
स्टूडेंट भी चाहिए। ना तो लर्निंग टीचर के बिना हो सकता है, ना तो स्टूडेंट के बिना हो सकता है। लर्निंग के लिए स्टूडेंट भी चाहिए और टीचर भी चाहिए। तो ओवरऑल हमने ये छोटा सा टॉपिक था जिसे आज लर्निंग के लिए सीखा। और जब भी एक और चीज़ जानेंगे, लर्निंग में हम ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस देते हैं। बच्चा जो है पढ़ाई में भी आगे होगा, खेल कूद में भी होगा और इस तरह की चीज़ें, पेंटिंग भी बना लेता है। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये शॉर्ट में है लर्निंग, जिसे हम अधिगम भी कहते हैं। तो थैंक यू। और इसी तरह आप सीखते रहिए। यहाँ पे कॉमर्स कीड़ा को सब्सक्राइब कीजिए।